Hi dear students, welcome back. Today I am discuss about the questions related with reproduction in organism. देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिविजुअल्स ऑफ ए क्लोन। क्लोन क्या है? क्लोन का फॉर्मेशन जो होता है बेटा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक, हम लोग 4 यूनिट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। कितनी यूनिट है बेटा? 1 यूनिट। 1 यूनिट कंटेन 4 चैप्टर। हर साल बेटा एवरी ईयर एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट भी है, तो बहुत आसान है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सारे यूनिट सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें बेटा, सेम पेरेंट है, यानी हम लोग कहें सिंगल पेरेंट है, बिल्कुल फोटोकॉपी है, सेम जीन है, सेम कैरेक्टर, सेम जीन सेम कैरेक्टर। तो मैंने एक बात बताई थी, जैसा डीएनए बेटा वैसा ही आरएनए, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा ही फंक्शन, जैसा फंक्शन वैसा ही फिनोटाइप, जैसा फिनोटाइप बेटा वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस, जैसा फिनोटाइप वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस होता है। तो यानी हम लोग देखें तो जेनेटिकली क्लोन्स क्या होते हैं? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, क्योंकि जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा ही फंक्शन, जैसा फंक्शन यानी वैसा ही फिनोटाइप यानी वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस। तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होंगे। सेकंड देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन। पहला ऑप्शन है एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ओनली, नहीं। एमंग प्लांट्स ओनली, नहीं। एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एमंग सिंगल सेल्ड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। यस, बेस्ट ऑप्शन जो है फोर्थ है। तीसरा देखें कि इन मोनेरास बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा अमीबा एंड पैरामीशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बाई। ठीक है ना। बर्डिंग कहाँ होता है बेटा? ईस्ट में होता है। ठीक है ना। बाइनरी फ्यूजन अमीबा एंड पैरामीशियम में होता है। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। ठीक है ना। मल्टीपल फ्यूज़न यानी बहुत ज़्यादा जो है मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक, तो इसमें बेटा बाइनरी फ्यूजन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन यानी सिंगल पेरेंट है बेटा, तो हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट में हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। पार्थिनोजेनेसिस और एम्फीमिक्टिक एपोमिक्टिक। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस तो आप जानते ही हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशंस जो हम लोगों को देखने को मिलता है रोबेली हनी, रोटिफर्ट्स में देखने को मिलता है, बर्ड्स में देखने को मिलता है, लीजर्ड में देखने को मिलता है और हनी बी में देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहे हैं कि द प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। इट्स प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली, बहुत तेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये बहुत कम समय में पूरे के पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है। ठीक, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। कह रहा है कि A to C पॉइंट्स रिलेटेड टू वाटर हाइसिंथ के बारे में वो बात कर रहा है बेटा। वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या होता है? टेयर ऑफ बंगाल होता है। कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया कैरिसेप्स। ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करती है, जो भी ऑक्सीजन होती है वो वाटर से ये ले लेती है, जिससे जो भी फिशेस पॉन्ड में रह रही होती हैं
लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इनकी क्या होने लगती है बेटा, डेथ, इनकी होने लगती है डेथ। ठीक है ना, तो टेरर छा गया था बंगाल में क्योंकि फिशरीज का प्रोडक्शन है वहाँ पे, इसी वजह से बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बाय फिजन बडिंग फ्रेगमेंटेशन। ठीक, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड। गलत बात, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन थर्ड बेटा क्या है, फॉल्स है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्करिंग, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस कहाँ कहाँ होते हैं बेटा, मेनी फंजाई, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बाप जी याद है ना, ब्राफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टीडोफाइटा। ठीक है ना, ऑल ऑप्शन जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होंगे। मैंने बताया था उस दिन आपको अगले लेक्चर में, आप याद रखिएगा मेल के लिए 4M। ठीक, मेल मोटाइल होगा बेटा, मोर होगा, ठीक, मेल मोटाइल मोर और माइक्रो। ठीक, ये चार चीज़ें, माइक्रो मतलब स्मॉल साइज। ठीक है ना, ये चार चीज़ें 4M याद रखना। तो मेल गैमेट इज मोटाइल सही है, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। गलत, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, यस मोर, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर। गलत, और क्या कह रहा है कि इन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस, हमेशा एक क्या होता है, नंबर कम होता है, क्योंकि नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करना होता है, मेल को मूव करना होता है तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर ये मूव कर रहे हैं वाटर के द्वारा ही तो पता चला कि पानी बह के कहीं और फीमेल कहीं, तो मुलाकात नहीं हो सकती, यानी लॉस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मेल की संख्या हमेशा नेचर ने ज़्यादा बनाई थी। सीडेड प्लांट्स नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड टू द फीमेल गैमेट्स बाई पॉलन ट्यूब्स। दो मेल गैमेट आगे आगे जाते थे जब जनरेटिव सेल डिवाइड करती थी, यानी सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा इसका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स। गलत बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, 9 मंथ 7 डेज के लिए होती है, 38 से 42 वीक के लिए होती है, 270 से 280 डेज तक होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है ना, कॉकरोच इज बाइसेक्सुअल, नहीं, कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल। स्टोबिलेंथस कुंथियाना नीलाकुरेंजी फ्लावर्स एवरी ईयर इन जून, नहीं, सितंबर अक्टूबर सन 2006। केकेटी केरला कर्नाटका तमिलनाडु में ये जो है ग्रो करता है। ठीक है ना, स्टोबिलेंथस कुंथियाना आल्सो कॉल्ड नीलाकुरेंजी 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। डेट पाम एंड पपाया डायशियस होते हैं, डीपीडी याद रखना, डीपीडी। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफर होता है। क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। अब इस गैमेटोजेनेसिस में यानी गैमेट का फॉर्मेशन, जब गैमेट बन गए तो गैमेट ट्रांसफर होंगे, क्या होंगे बेटा, गैमेट ट्रांसफर। अब यही गैमेट ट्रांसफर होंगे, दो गैमेट बनेंगे, एक होगा मेल एक होगा फीमेल। गैमेट ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर होने के बाद आपस में मेल और फीमेल का मिलन हुआ, जिससे क्या होगा बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ। सिनगैमी इनिशियल स्टेज को बोलते हैं, फर्दर फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। ठीक है ना, उसके बाद जाइगोट के बाद क्या डेवलप होगा बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। इसी एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं, सेल डिफरेंशिएशन और सेल मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, सेल डिफरेंशिएशन और सेल मॉडिफिकेशन होने लगता है। उसके बाद यही जब कंप्लीट हो जाता है 9 मंथ 7 डेज, उसके बाद पार्चुरेशन की स्टेज आ जाती है। ठीक है ना, तो गैमेटोजेनेसिस होगा, सिनगैमी, जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर। Which of the following plants do not show clear cut vegetative reproduction and senescent phase? Clear cut vegetative reproductive phase हम लोगों को देखने को मिलता है बेटा एनुअल और बाइनियल प्लांट्स में।
ठीक ना। कोई प्लांट अगर मुझे पता है कि लाइफ स्पान उसका 1 ईयर है, तो मैं उसको जब भी अपने घर में लगाऊंगा तो मुझे क्लियरली उसमें दिखेगा, जब वो ग्रो कर रहा होगा तो मैं कहूँगा कि इसका जो है बेटा ग्रोइंग फेज है, यानी वेजिटेटिव फेज चल रहा है। उसके बाद मैं उसमें देखूंगा क्लियरली, जब उसमें फ्लावर आने लगेंगे, क्या होने लगेगा बेटा, फ्लावरिंग, तो मैं कहूँगा इसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है। जब यही फ्लावर पूरी तरीके से गिर जाएंगे तो मैं कहूँगा कि सेनेसेंट फेज चल रहा है। कौन सा फेज बेटा, सेनेसेंट फेज चल रहा है उसका। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो पेरिनियल में नहीं दिखती हैं, जो है बहुवर्षीय होते हैं, तो इसमें ग्रोइंग पीरियड ही हो सकता है 10 साल हो, ठीक है ना, हो सकता है हम रहें भी ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस ईयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50, ठीक है। फ्रूट्स एंड डाई एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव, यस। पहले जुवेनाइल फेज आता है, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन सेनेसेंट फेज, ठीक है ना। उसके बाद हर ऑर्गेनिज्म को मरना ज़रूरी है एक्सेप्ट सिंगल सेल। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द सम सेम ड्यूरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, गलत बात, अलग अलग का अलग अलग होगा। Juvenile phase is period of the growth between the birth of an individual, it will reach reproductive maturity, सही बात। अब फिफ्थ ऑप्शन क्या, इन प्लांट्स जुवेनाइल फेज इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। प्लांट में जुवेनाइल फेज हम लोग एनिमल में बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज प्लांट में बोलते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव फेज सेम होता है, गलत, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बर्ड्स इन केविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स, जो एग दे रही है ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है, नहीं, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन बट इट इज़ अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब एक मुर्गी एक जो है फार्म में इंजेक्शन के द्वारा जो है वो दे रही है 16 से 20 अंडे, तो क्या इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये बस हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, इसी वजह से कभी अंडे का रेट बढ़ा ही नहीं, पहले भी 3 रुपये थे, आज 5 रुपये हैं, क्योंकि प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं 14 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपोर्टेड इन, याद रखना माह, ठीक, ऐसे याद रखना माह, मैन, एप्स, एम से याद रखना मंकी, मंकी, एप्स, ह्यूमन, ठीक। माह, माह यानी होता है मंथ, यानी मंथली साइकिल है, क्लियर। तो देख लीजिए, प्राइमेट्स इन ह्यूमन, एप, मंकी, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 15 देखते हैं, मेनी मैमल्स स्पेशली एनिमल लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सीजनल ब्रीडर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी हार्मोन, पहला ऑप्शन, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, एबायोटिक कंपोनेंट्स, जब इंट्रैक्शन होता है बिटवीन हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर का, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करती है। मैंने बताया था उस दिन आपको, आज भी बता दे रहा हूँ कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर लोअर है तो स्पर्म का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, अगर हाई टेम्परेचर है हो सकता है इनफर्टिलिटी हो जाए, अगर इनफर्टिलिटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स आर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ जहाँ होता है गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, हेटेरोगैमेट्स होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हेटेरोगैमेट्स ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड। अब बताइए, मेल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंथ्रोसाइट, फीमेल गैमेट को एग बोलो, ओवम बोलो, ठीक। मियोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म शोइंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो उसमें नहीं होगी, डू नॉट शो, सही बात है। टेक्स प्लेस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इसमें कैसे होती है देखते हैं। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तुम ले लो, एल्गी, एन है मेल इसका और फीमेल मिल के क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट बनाएंगे, तो यहाँ पे मियोसिस तो होगी ना, कि नहीं होगी मियोसिस, मियोसिस तो होगी, तो हम लोग कहेंगे कि हो रही है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी,
ठीक, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो कर सकते हैं ये लोग, बहुत सारे होते हैं। टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो होगी ऑल ऑफ दी फॉलोइंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, अभी बताया मैंने। फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं, क्योंकि मेल को ही मोटाइल होना पड़ता है। घर में भी देखिए, मम्मी स्टेशनरी घर में रहती हैं और पापा जो है बाहर जाते हैं। अब ये नहीं कह देना कि मम्मी जाती हैं, मोस्टली ज़्यादातर। अब का जो है माहौल चेंज हो गया है तो अलग बात है। ठीक है, 21 देखें। इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, द मेथड टू ब्रिंग्स देम टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। हम लोग देखो वाटर से भी आ सकते हैं, एयर से भी आ सकते हैं। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या है? तीसरा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ही सब आ जाएंगे। वाटर भी दो तरीके से हो जाते हैं एजेंट, अगर हम लोग देखें तो एबायोटिक, बायोटिक। ठीक है ना, एबायोटिक में वाटर और एयर आ जाएंगे, बायोटिक में इंसेक्ट आ जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बेटा थर्ड। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जिनके कान हमें जाहिर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान जाहिर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं होते यानी हमें नहीं दिखते हैं तो वो जो है बेटा बच्चे देते हैं, यानी ओवीपेरस होंगे बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, जैसे मैमल में गाय भैंस ये आप लोग देखते हैं तो हम लोगों को इनके ईयर दिखते हैं, तो ये लोग क्या जो है होते हैं, विविपेरस होते हैं, यानी यंग वंस को जन्म देंगे और ओवीपेरस एग लेइंग होते हैं। ठीक है ना। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस। अब बताइए, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, ऑल मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स। ऑल मैमल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटिपस क्या है बेटा, मैमल है लेकिन ओवीपेरस है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ये ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 24 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज्ड एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल। बताइए, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में होंगे, फ्रॉग में नहीं होंगे बेटा। 25 देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल्स देन ओविपेरस। सही बात। डटूरा टोमेटो सेपल्स रिमेन अटैच्ड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी सेपल्स आपने देखा होगा अटैच होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बेटर देन सेक्सुअल, गलत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स बिकॉज, क्योंकि प्रॉपर केयर जो होती है बेटा वो विविपेरस में होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो सारे के सारे लोग घर जो है जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से केयर की जाती है बच्चे की। बहुत सारे लोग जाते हैं घरों से उनकी केयर के लिए। ठीक है, बल्कि जबकि ओविपेरस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स, क्या बोलेंगे बेटा, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का सफ़र कहलाता है लाइफ स्पान। हम लोग ये नहीं कहेंगे किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है ना। 28 देखिए। मोनेशियस प्लांट्स ऑफ कारा शोज, बहुत ही बेहतरीन। इसमें क्या होता है, मेल बहुत मोहब्बत करता है फीमेल से, तो फीमेल को अपने सर पे बिठाया रहता है। ठीक, फीमेल को कहाँ बिठाया रहता है बेटा, अपने सर पे बिठाया रहता है कारा, यानी मेल नीचे होता है उसके ऊपर फीमेल होती है। ठीक है ना। तो अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक्स टू मोस्ट सीजनल ब्रीडर्स, ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि ह्यूमन फीमेल्स हो गया और ओल्ड वर्ड मंकी एंड एप्स माँ। ठीक, तो 2 और 3 होगा। और काउज और ये सब में बेटा होती है स्ट्रस साइकिल। ठीक, मार्क दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन जुवेनाइल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, गलत। इट इज़ अ ग्रोइंग पीरियड। आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर कंडेंस्ड इंटरनोड, नहीं, आई बर्ड होती हैं इनमें। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, होगा, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एलेबोरेट प्रोसेस, क्योंकि 9 मंथ 7 डेज का होता है।
ठीक है ना। तो फाल्स फाल्स ट्रू ट्रू। विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड। बाइनरी फिजन कहाँ होगा बेटा, अमीबा एंड पैरामीशियम में होगा, सरगेसम में फ्रेगमेंटेशन होता है, कोनिडिया पेनिसिलियम ऑफसेट्स वाटर हाइसिंथ राइजोम बनाना में होता है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। 32 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन होंगे, इवोल्यूशन होंगे, क्योंकि इसमें मियोसिस फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को देखने को मिलता था 5 फेस लता ज़रा पानी दे दे। इसमें पैकिटीन देखने को मिलता था जिसमें एक्सचेंज होते थे जेनेटिक मटेरियल, लीड्स टू द वेरिएशन और इवोल्यूशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 33, तो हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बहुत वीक है तो नहीं जो है हो सकता, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड सिमिलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। Asexual reproduction is biparental, गलत, uniparental, single cell. Sexual reproduction is biparental. Asexual reproduction false statements पूछा है ना बेटा। Asexual reproduction is biparental. Sexual reproduction is biparental. In asexual reproductions no fertilization occur. सही। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड सिमिलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होंगे ना कि बाई पेरेंट। ठीक है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सेकंड। और 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। राइजोम सकर होते हैं, ऑफसेट बल्बिल एगेव ये सब होते हैं, ट्यूबर ऑफसेट एंथेरोजॉइड नहीं होंगे। एंथेरोजॉइड क्या है, मेरी स्पर्म है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल ब्रीडर। फ्रॉग, बर्ड्स, लिजर्ड में देखिए फ्रॉग में एक सीज़न आता है, विंटर अर्ली विंटर के समय, बर्ड्स में भी समर के समय, लिजर्ड में भी समर में, एक इन लोगों का सीज़न होता है, तो हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। ये नहीं कि जो है हमेशा रिप्रोडक्टिव एक्टिव होंगे, नहीं। तो इसमें होगा आल। In which of the following water is essential for fertilization? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टीडोफाइट्स में जो है, क्योंकि एल्गी पानी में ही आई थी, ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे, अराउंड द वाटर पाए जा रहे थे, टीडोफाइटा में भी वही कंडीशन थी। तो आल। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पान ऑफ टार्टवाइज कितने होते हैं बेटा, 100 to 150 ईयर्स। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर इन मेनी फंजाई, रिपीट क्वेश्चन है, आल होगा। 41 देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, सिंगल सेल एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर वाटर हाइसिंथ को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इनकरेक्ट। बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन ऐसा हो ही नहीं सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। कोई भी जो है इसमें इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, यानी सारे के सारे कैरेक्टर सेम होंगे, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, फोटोकॉपी होंगे अपने पेरेंट के, कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ यूनिपेरेंटल एंड यूजुअली अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही। देयर इज नो वेरिएशंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम फेनोटाइप एंड जीनोटाइप, यानी क्लोन्स। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा। स्ट्रेस साइकिल इज सीन इन। माह को छोड़ के मैन, मंकी, एप्स और ह्यूमन को छोड़ के जो भी चीज़ें मिल जाए सब में क्या होगा, स्ट्रेस साइकिल। ठीक है ना। कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में क्या होगा बेटा, कोनिडिया। ठीक है। जिम्यूल स्पंज होता है, बडिंग ईस्ट। ठीक है। जूस्पोर्स हम लोगों को कैलेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। जो है इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक्स।